नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 का ये बोल रहा है कि इफ़ इट रेन्स, मतलब ये हमें लॉजिकल इन्फ्रेंस दिया है। सो आई इन्फ्रेंस वन है और इन्फ्रेंस टू है। इन्फ्रेंस वन बोल रहे इफ़ इट रेन्स देन क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड, और फिर बोल रहा है कि क्रिकेट मैच वॉज प्लेड। तो इन्फ्रेंस निकल के आ रहा है देयर वॉज नो रेन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन रेन को मान लेते हैं कि रेन अगर हो रही है, तो रेन को मैंने आर एक्स मान लिया, और क्रिकेट मैच प्लेड को मैंने क्रिकेट मैच प्लेड को मैंने सी एम पी मान लिया। ठीक है, क्रिकेट मैच प्लेड सी एम पी ऑफ एक्स। ठीक है, सो ये बोल रहा है कि इफ़ इट रेन्स, ठीक है, मतलब अगर आर एक्स हो रहा है, सो ये इम्प्लाई करेगा कि सी एम पी ऑफ एक्स मतलब क्रिकेट मैच प्लेड नहीं होगा। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो ये कह रही है। फिर उसके बाद वाली स्टेटमेंट क्या कह रही है, मतलब ये चीज़ अगर ट्रू हो रही है ना, इफ़ इट रेन्स देन क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड, अगर ये चीज़ ट्रू है। सो और सेकंड में बोला क्रिकेट मैच वॉज प्लेड, मतलब सी एम पी ऑफ एक्स, अगर ये चीज़ हुई है, सो इससे क्या हम बोल सकते हैं कि देयर वॉज नो रेन। तो इससे क्या हम आर एक्स देयर वॉज नो रेन, आर एक्स का बार मतलब रेन नहीं हुई थी, ऐसा बोल सकते हैं। सो यहाँ से एक काम करते हैं अपन, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं आर एक्स का बार प्लस में सी एम पी ऑफ एक्स का बार। ठीक है, और फिर हमसे बोला सी एम पी ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ से हम बोल रहे हैं कि आर एक्स का बार। सो यहाँ से देखने वाली बात ये है कि अगर हमें बोला है कि सी एम पी ट्रू हुआ है, मतलब क्रिकेट मैच प्लेड हुआ है, मतलब ये वाली चीज़ क्या हो गई, ये वाली चीज़ ट्रू हो गई। और जैसे ही वाली चीज़ ट्रू हुई, मतलब ये वाली चीज़ फॉल्स हुई होगी। और हमें पता है कि हर एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट को ट्रू होना पड़ेगा, तो इसको ट्रू होने के लिए ये इस चीज़ को ट्रू होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब रेन नहीं हुई है, इसको ट्रू होना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखो, जैसे ही ये वाली चीज़ ट्रू हुई, तो ये जो हमारा इन्फ्रेंस था ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, सो पहला इन्फ्रेंस तो हमारा सही आ रहा है। ठीक है, आई वन जो है करेक्ट है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोला, इफ़ इट रेन्स देन क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड, इट डिड नॉट रेन। ठीक है, सो आई टू हमसे बोल रहा है, ये आई वन था हमारा। इफ़ इट रेन्स देन क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड, पहला बोला इफ़ इट रेन्स देन द क्रिकेट। ठीक है, दोनों सेम ही है, और तो वही लिख लेते हैं, आर एक्स इम्प्लाइज सी एम पी क्रिकेट मैच प्लेड ऑफ एक्स। इफ़ इट डिड देन, ठीक है, और इसका बार हो जाता, और फिर बोला इट डिड नॉट रेन, मतलब रेन नहीं हुई, आर एक्स का बार। तो इससे क्या इन्फ्रेंस निकल रहा है, पहले वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखो, आर एक्स का बार ट्रू है, मतलब ये वाली चीज़ फॉल्स हुई होगी। फॉल्स इम्प्लाइज कुछ भी हो, मुझे मतलब नहीं है, मेरी ओवरऑल ये जो स्टेटमेंट है तो ट्रू ही रही होगी, है ना। सो यहाँ पे बोला इट डिड नॉट रेन, सो इट डिड नॉट रेन। ठीक है, ठीक है, तो द क्रिकेट मैच वॉज प्लेड। तो अगर रेन नहीं हुई है तो क्रिकेट मैच खेलो या ना खेलो, मेरे को उससे क्या है ना। सो क्रिकेट मैच मतलब सी एम पी ऑफ एक्स टू आ गया। सो यहाँ से मैं इन्फ्रेंस नहीं निकाल पा रहा हूँ ना कोई, कि क्रिकेट मैच खेला था कि नहीं, क्योंकि बारिश तो ही नहीं है। अब हो भी सकता है खेला हो, नहीं भी हो सकता नहीं खेला। सो यहाँ से मैं इन्फ्रेंस टू को तो मैं करेक्ट नहीं निकाल पा रहा हूँ। सो मैं बोल दूंगा आई वन इज़ करेक्ट बट आई टू नॉट अ करेक्ट इन्फ्रेंस। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।